गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्रोतों के बारे में, जिसमें हम लोग हमारे भारतीय इतिहास को जानने के लिए, हमारे प्राचीन इतिहास को जानने के लिए 3 प्रकार के स्रोतों से हमसे जानकारी प्राप्त होती है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो हम लोग पिछले वीडियो में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ लिए थे। तो हम लोग आज आगे विदेशी यात्रियों का विवरण देखते हैं कि कौन कौन से विदेशी यात्री जो भारत के बाहर से आए थे और यहाँ भारत के बारे में किताबें लिखी हैं। भारत का राजनीतिक इतिहास कैसा था, यहाँ का सामाजिक इतिहास कैसा था, इन सबों के बारे में। तो हम लोग पहले देखते हैं यूनानी यात्री, सिकंदर से पहले के यूनानी यात्री जो सिकंदर के पहले से आए थे, इतिहासकार भारत आए। तो पहला है स्काइलैक्स, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आए। ईरानी शासक दारा प्रथम का यूनानी सेनापति था। उसके बाद आया था हिकेटियस मिलेट्स, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत आया और ज्योग्राफी नाम की पुस्तक लिखी। उसके बाद है टेसियस, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत आया। ईरानी राजा आर्तांगिज का राजवैद था। इसने भारत पर इंडिका तथा फारस पर पारशिका नामक इतिहास लिखा। ये किताबों का नाम है जो टेसियस ने लिखा था। भारत पर लिखा था इंडिका और फारस पर लिखा था पारशिका। इन किताबों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट में किताबों के नाम, उसके लेखकों के नाम आते हैं। उसके बाद है हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता कहा गया है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा, इनके पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। उसके बाद है देखिए सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी इतिहासकार। जब सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था उस समय उनके साथ कौन कौन से इतिहासकार आए थे। तो पहला है निर्याकस, सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था। फिर है आर्नेसिक्रिटस, सिकंदर की जीवनी लिखा था, जहाजी बेड़े का नाविक था। निर्याकस क्या था? सेनापति था जहाजी बेड़े का, और आर्नेसिक्रिटस था जहाजी बेड़े का नाविक। फिर एरिस्टोबुलस, हिस्ट्री ऑफ वॉर लिखा था। ये किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ वॉर। तत्कालीन उत्तर भारत की जानकारी मिलती है। देखिए उसके बाद है सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी, जब सिकंदर भारत से चला गया उसके बाद कौन कौन से यूनानी यात्री भारत आए थे। तो पहला है मेगास्थनीज, यूनानी सेल्यूकस निकेटर, सीरिया का शासक, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जो अभी अपने मूल रूप में नहीं है। फिर है डायमेकस, सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन से यात्री किस शासक के दरबार में आए थे। ये भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर है डायनोसियस, मिस्र राजा तालमी फिलाडेल्फास द्वितीय का राजदूत, जो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। फिर है पेट्रोक्लीज, यह सेल्यूकस निकेटर का व एंटियोकस प्रथम के पूर्वी प्रांत का पदाधिकारी था। इसने पूर्वी देशों का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, जिसने भारत का वर्णन है। उसके बाद है पॉल्बियस, 114 ईसा पूर्व भारत के विषय में लिखा, परंतु उनका ग्रंथ विलुप्त हो गया है। इन्होंने जो किताब लिखा था वो ग्रंथ अभी विलुप्त हो गया है, जो नहीं है। देखिए अन्य यूनानी रोमन लेखक, डियोडोरस है, पुस्तक है बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। स्ट्रैबो है, ईसा पूर्व 64 से ईसा पूर्व 19 के बीच, जो ग्रीक भाषा में ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत व ईरान के संबंधों का उल्लेख है।
उसके बाद देखते हैं प्लिनी द एल्डर रोमन इतिहासकार है, लैटिन भाषा के नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद है टॉलमी 150 ईस्वी पूर्व प्रसिद्ध रोमन भूगोलवेत्ता थे, ग्रीक यूनानी भाषा में ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की 1950 ईस्वी में। फिर है पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी, लाल सागर की समुद्री यात्रा। इसका अनुवाद किया था स्कॉफ 1912 में। अज्ञात ग्रीक नाविक जो मूलतः यूनान का निवासी था, मिस्र जा रहा था, द्वारा लिखित है। जो नाविक ग्रीक का नाविक था उसका नाम पता नहीं है, इस पेरिप्लस ऑफ एरेथियंस का के लेखक का नाम पता नहीं है, जो मिस्र जा रहा था अपनी जहाजी यात्रा के दौरान ही ये किताब लिखी थी। फिर है जस्टिन 45 ईस्वी से 125 ईस्वी, रोमन इतिहासकार ने सार संग्रह एपिटोम नामक भारत विषयक पुस्तक लिखी। जस्टिन का कथन है इस पुस्तक में, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से रास्ता का जुआ उतार फेंका तथा यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। सेंड्रोकोटस था मतलब चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर है प्लूटार्क 46 ईस्वी से 120 ईस्वी के बीच में यूनानी लेखक था। पैरेलल लाइन ऑफ अलेक्जेंडर पुस्तक लिखी थी। ये दोनों किताब का नाम है पैरेलल लाइन एंड लाइन ऑफ अलेक्जेंडर। फिर एरियन 96 ईस्वी से 180 ईस्वी में एनाबेसिस सिकंदर का आक्रमण नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद है कॉस्मस इंडिको प्लेस्टोज 530 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इजिप्ट का मठाधीश था, यूनानी भिक्षु था। अपनी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स में 6वीं शताब्दी ईस्वी की भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी है। क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स में भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी है कॉस्मोस इंडिको प्लेटोज ने। उसके बाद देखिए चीनी लेखक है सुमा चीन, प्रथम चीनी लेखक थे जिन्होंने भारतीयों के विषय में लिखा पर कभी भारत नहीं आए थे। इन्होंने भारतीयों के विषय में लिखा था पर कभी भारत नहीं आए। देखिए उसके बाद है फाहियान, यह 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में राजदूत रहा। उद्देश्य था विनय पिटक की खोज। विनय पिटक आप लोग देखे होंगे, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथ है। विनय पिटक भी बौद्ध ग्रंथ है, उसी को खोजने के उद्देश्य से वो भारत आया था। इन्होंने ग्रंथ लिखी थी फोक की बौद्ध देशों का वृतांत। उसके बाद है स्थल मार्ग से भारत आया और जल मार्ग से वापस गया। ये भी सवाल आता है कि वो कैसे आया था और कैसे वापस गया था, आपको यह याद रखना है। स्थल मार्ग से भारत आया तो जल मार्ग से वापस गया। इसने कहा कि यदि मुझे बौद्ध के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लेना चाहूँगा, ये फाहियान ने कहा है। उसके बाद है सुंग यून 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इसने हुन शासक एठा मिहिरकुल की राजधानी गांधार बताई है। उसके बाद है ह्वेनसांग, जिसको स्वानजांग भी कहा गया है, तीर्थयात्रियों का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स जिसको कहा गया है। इनको शाक्य मुनि, महायान देव, मोक्ष देव भी कहा गया है भारत में। फिर हर्षवर्धन के काल में 16 वर्ष तक भारत में रहा। 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक वह भारत में रहा। इनका भ्रमण वृत्तांत CU की है, ये इनका किताब है, इनका ग्रंथ जो इन अपना भ्रमण अपने जो जहाँ जहाँ घूमे हैं, जहाँ जहाँ गए हैं, उनका संकलन इस किताब में CU की में है। फिर वांगस्यांग 3 बार भारत आया, 643 से 658 के बीच में।
यात्रा वृत्तांत जिंग तियांगजाहुगुओ जिंगजो है, ये इनका किताब है। फिर इत्सिंग यिजिंग, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में ये रहे। फिर 7वीं शताब्दी में आए थे। प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी। ये सब चीनी यात्री थे। अब है अरब और मुस्लिम यात्री। तो उसमें है पहला सुलेमान। उसने पाल शासकों को रुहमा, गुर्जर प्रतिहार को जज्जर, राष्ट्रकूट राज्य को बलहर कहा। सिलसिला उत तारिक पुस्तक की रचना की। सती प्रथा का उल्लेख किया। हिंद महासागर को दरियाए हरगंद कहा। उसके बाद है अल मसूदी। बगदाद का यात्री था। अरब का हेरोडोटस कहा गया है अल मसूदी को। ग्रंथ है इनका मुरुजुज जहाब। प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय में भारत आया। 915 से 916 ईस्वी के बीच में आया था। फिर इब्न खुर्दादब 9वीं शताब्दी 864 ईस्वी में भारत आया। अरब का भूगोल वेत्ता था। किताबुल मसालिक उल मबलिक नामक ग्रंथ लिखी। इसने भारतीय समाज में 7 जातियों का वर्णन किया है। सबुक फुकुरिया राजवंशियों शासक क्षत्रियों को कहा है। कतरिया साधारण क्षत्रियों को कहा है। ब्रह्मा ब्राह्मणों को कहा है। बैसुरिया वैश्यों को कहा है। सुदारिया शूद्र कृषक को कहा गया है। संडालिया चंडालों को कहा गया है। लहुत खानाबदोश जातियों को कहा गया है। उसके बाद है अल बिरादरी। पुस्तक है फुतुह उल बुल्दान। इसके विवरण में देवल स्मृति में प्रतिपादित शुद्धि आंदोलन की पुष्टि होती है, जिसके द्वारा जबरन इस्लाम ग्रहण करवाए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया जाता है। ये इनके किताब फुतुह उल बुल्दान में लिखा गया है। अबू जईद हसन 916 ईस्वी में भारत आया था। सिलसिला अल तारिक नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत और चीन की तुलनात्मक विवरण है। इसमें भारतीय महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी सती होने का उल्लेख है। उसके बाद है अल इत्खारी। अरब भूगोल वेत्ता था। किताब उल अकलीम और मसालिक वल ममालिक नामक पुस्तकें लिखी। पवन चक्की का सबसे पहले उल्लेख अल इस्तफखारी ने ही किया था। अल इद्रिसी 11वीं शताब्दी में भारत आया। जुहजुल मुस्ताक नामक ग्रंथ की रचना की। वृक्ष पूजा और सूर्य पूजा का उल्लेख है इस किताब में। उसके बाद है इब्न हौकल 943 ईस्वी 989 ईस्वी के बीच भारत आया। अस्कल उल बिलाद व किताब उल सूरत अल अद इस्तखोरी के कार्यों का उल्लेख है इसमें। देखिए अन्य लेखक और यात्री जो अल बरूनी है 1018 से 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। महमूद का राज ज्योतिष्य था। अल बरूनी पुस्तक तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, दोनों एक ही किताब है, उसका अलग अलग नाम है। तहकीक हिंद या किताब उल हिंद लिखा है। चचनामा अबू बकर कूफी ने फारसी अनुवाद किया है। मीर मोहम्मद मासूम तारिक ए मासूमी या तारिक ए सिंध लिखी है। शेख अब्दुल हसन ने कामिल उत तारिक मोहम्मद गौरी के आक्रमण का वर्णन किया है। अबुल हसन अली मुजमल उल तारिक रामगुप्त के बारे में लिखा है। मिनहाजुन सिराज तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है। ये सब भारत में आए यात्री थे, जिन्होंने भारत के बारे में अपनी अपनी पुस्तकों में भारत का वर्णन किया है। इस तरह से हमारा यूनिट 1 का एक चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आगे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।